राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। संतान प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण कथा अध्याय 31वां। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च द्रविणां तमेव सर्वं मम देव देव। ते 31वां अध्याय। कुरु की वंश परंपरा का वर्णन। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, मैं पुरु ध्रुव, अनु और यजु के तुर्वसु का वंश का वर्णन पृथक अर्थात वर्णन सुनना चाहता हूँ। वृषण वंश के प्रसंग में इन सब का वर्णन मुझे सुनाना है, परंतु सबसे पहले मैं अपने ही वंश कुरुकुल का क्रम से विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाना चाहता हूँ। अतः आप पहले उसी का वर्णन करें। विषमपायन जी कहते हैं, महाराज, उत्तम पराक्रम से संपन्न कुरु वंश का जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है, मैं कर्मानुसार विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। पृथ्वीनाथ, तुम इसे सुनो। नरेश्वर, मैं बड़े हर्ष के साथ तुमसे परम उत्तम पुरु वंश का वर्णन करूंगा। फिर ध्रुव, अनु और यजु तथा तुर्वसु के वंश का कीर्तन किया जाएगा। पुरु के महापराक्रमी पुत्र राजा जन्मे हुए, जिनके पुत्र का नाम प्रचिनवान था, जिन्होंने पूर्व दिशा को जीता था। प्रचिनवान के पुत्र परवीर और परवीर के मनसयु हुए। मनसयु के पुत्र राजा अभयद थे। अभयद के पुत्र का नाम सुधन्वा था, जो इस पृथ्वी का अधिपति हुआ। सुधन्वा के बहुगव और बहुगव के पुत्र शमयाति हुए। शमयाति के रश्ययाति और रश्ययाति के पुत्र रुद्राश्रव हुए। रुद्राश्रव की घृताची अप्सरा के गर्भ से 10 पुत्र हुए। उनके नाम इस प्रकार है। ऋचेयु उन अपने सभी भाइयों में ज्येष्ठ थे। उनके बाद कृक्एणु, कक्षेणु, स्थिंडलेयु, सत्रतेयु, दशाणेयु, जलेयु, महायशस्वी, सथलेयु, धनेयु और विनेयु थे। इनके सिवा रुद्राक्ष के 10 कन्याएं भी थी, जो पुत्रिका धर्म के अनुसार ब्याही जाने वाली थी। राजेंद्र, उन कन्याओं के नाम इस प्रकार है। रुद्रा, शुद्रा, भद्रा, मलदा, मल्हा, खलदा, नलदा, सुरसा, गोचपला तथा स्त्री रतनकुटा। वे कुल मिलाकर 10 थी। अत्रि कुल में उत्पन्न महर्षि प्रभाकर उन सब के पति हुए। उन्होंने रुद्रा के गर्भ से यशस्वी सोम को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। राहु से आहत होकर जब सूर्य आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे और समस्त संसार में अंधकार छा गया, उस समय प्रभाकर ने ही अपनी प्रभा फैलाई। महर्षि ने गिरते हुए सूर्य को तुम्हारा कल्याण हो, यह कहकर आशीर्वाद दिया। उन ब्रह्मर्षि के इस वचन से सूर्य देव पृथ्वी पर नहीं गिरे। महातपस्वी प्रभाकर ने सब गोत्रों में अति गोत्र की ही श्रेष्ठता स्थापित की। अति के यज्ञों में उन्हीं के प्रभाव से देवताओं ने धन प्रस्तुत किया था। महात्मा प्रभाकर ने रुद्राश्र की पुत्रिका धर्म के अनुसार प्राप्त हुई कन्याओं के गर्भ से एक से ही नाम वाले 10 पुत्रों को जन्म दिया, जो सदा उग्र तपस्या में तत्पर रहने वाले थे। राजन, वे सब के सब वेदों के प्रांगत विद्वान और गोत्र प्रवर्तक ऋषि हुए। सव सत्य यात्रेय नाम से उनकी ख्याति हुई, परंतु वे आत्री गोत्री पिता के धन से वंचित रहे, क्योंकि पुत्रिका धर्म के अनुसार वे अपने नाना के पुत्र थे। कयक्षु के सभानर, चक्षु और परिमन्यु, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। तीनों ही महान रथी थे।
सभानर का पुत्र विद्वान राजा कालानल हुआ। कालानल का धर्मज्ञ पुत्र सृज्य नाम से विख्यात हुआ। सृज्य के पुत्र वीर राजा परुच्य हुए। महाराज परुज्य का पुत्र जन्मेजय हुआ। राजश्री जन्मेजय के पुत्र महाशाल हुए, जो देवताओं में भी विख्यात थे और इस पृथ्वी पर उनका यश फैला हुआ था। महाशाल के धार्मिक पुत्र का नाम महामना था। वे एक वीर पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। महायशस्वी महामना का देवता भी सम्मान करते थे। भरत नंदन महामना ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। धर्मज्ञ उशीनर और महाबली तित्यक्षु। उशीनर की 5 पत्नियां थी जो राजश्रियों के कुल में उत्पन्न हुई थी। उनके नाम इस प्रकार हैं: नृगा, कृमि, नव, दर्वा और 5वीं दृष्टद्युति। उनके गर्भ से उशीनर के 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो उनके वंश की मर्यादाओं को ऊंचा उठाने वाले थे। भारत, वे अपने वृद्ध पिता के महान तप से उत्पन्न हुए थे। नृगा के पुत्र नृग थे और कृमि के गर्भ से कृमि का जन्म हुआ था। नवा के पुत्र नव और द्रवा के सुवत्र हुए। तात दृष्टद्युति के गर्भ से उशीनर कुमार राजा शबी का जन्म हुआ। शबी को शबी देश का राज्य मिला और नृग को योद्धेय प्रदेश का। नव को नव राष्ट्र और कृमि को कृमिका लापुरी राज्य प्राप्त हुआ। सुवत्र को अधिकार में अम्बष्ठ देश आया। अब शबी के पुत्रों का वर्णन सुनो। शबी के 4 वीर पुत्र हुए: वृषद्रव, सूरवीर, मद्रक और केकया। ये चारों राजकुमार तीनों लोकों में विख्यात थे। इनके समृद्धशाली जनपद भी इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध होकर वृषद्रव, सुवीर, मद्रक और केकया कहलाए। जब तित्यक्षु की संतति का वर्णन सुनो। भारत तित्यक्षु के पुत्र महाबाहु राजा उषद्रथ थे, जो पूर्व दिशा के अधिपति थे। इनके पुत्र का नाम फेन था। फेन से सुतपा का जन्म हुआ। सुतपा के पुत्र बलि थे। दानव राज बलि ही मनुष्य योनि में जन्म लेकर राजा बलि के नाम से विख्यात हुए। वे सोने का तर्कश रखते थे। पूर्व काल में राजा बलि महान योगी थे। उन्होंने इस भूतल पर वंश की वृद्धि करने वाले 5 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें सबसे पहले अंगी की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात क्रमशः वंग, शुहरा, पुंड्रक और कलिंग उत्पन्न हुए। ये सब लोग कालेय क्षत्रिय कहलाते हैं। बलि के कुल में बाल्य ब्राह्मण भी हुए, जो इस भूतल पर उनके वंश की वृद्धि करने वाले थे। भरत नंदन, ब्रह्मा जी ने बलि पर प्रसन्न होकर उन्हें निग्रंकित वर दिए थे। तुम महायोगी होगे, तुम्हारी आयु 1 कल्प की होगी, तुम युद्ध में अजेय होगे, धर्म में तुम्हारी प्रधानता होगी, तुम तीनों लोकों की देखभाल करोगे, अथवा तुम तीनों लोकों की सभी बातें प्रत्यक्ष की भांति देखोगे। तुम संतति श्रेष्ठ समझी जाएगी। बल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई न हो। तुम धर्म तत्व के ज्ञाता होंगे और भूतल चारों वर्णों को नियंत्रण में रखकर उन्हें मर्यादा के भीतर स्थापित करोगे। भगवान ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर राजा बलि को बड़ी शांति मिली। उनके वे सभी पुत्र क्षेत्रज थे। मुनिवर दीर्घ तपा द्वारा रानी सुदेशना के गर्भ से प्रकट हुए थे। उनका बल महान था। राजा बलि ने उन 5 निष्पाप पुत्रों को विभिन्न राज्यों पर अभिषिक्त करके अपने को कृतार्थ माना। उनका मन सदा योग में लगा रहता था। वे योग का आश्रय ले समस्त प्राणियों के लिए अजेय हो गए थे। काल की प्रतीक्षा करते हुए सर्वत्र विचरते थे। राजन, दीर्घ काल के पश्चात उन्हें अपना स्थान सुतल लोक उपलब्ध हुआ।
उनके 5 पुत्रों के अधिकार में जो जनपद थे उनके नाम इस प्रकार है: अंग, वंग, सुहा, कलिंग और पुंडरिक। उन अब सब मुझसे अंग के संतानों का वर्णन सुनो। अंग के पुत्र महान राजाधिराज दिदिवान थे और दधिवाहन के पुत्र राजा दिविरथ हुए। दिविरथ के पुत्र इंद्र तुल्य पराक्रमी और विद्वान थे। उनका नाम धर्मरथ था। धर्मरथ के पुत्र चित्ररथ हुए। राजा चित्ररथ जब विष्णु पद पर्वत पर यज्ञ करते थे उस समय उन महामना नरेश ने इंद्र के साथ बैठकर सोमपान किया था। चित्ररथ के पुत्र दशरथ हुए जिसका दूसरा नाम लोमपाद था। शांता जिनकी पुत्री थी, उन लोमपाद या दशरथ के पुत्र महायशस्वी वीर चतुरंग हुए जो श्री भृंग मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे। चतुरंग अपने कुल की वृद्धि करने वाले थे। चतुरंग के पुत्र पृथुलाक्ष कहे गए हैं। पृथुलाक्ष के पुत्र महायशस्वी राजा चंप हुए। चंप की राजधानी चंपा थी जो पहले मलिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। चंप के पुत्र हेयंग हुए जो पूर्णभद्र नाम मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे। विभांडक पुत्र श्रीभृंग ने हर्यंग की सवारी के लिए इंद्र के उत्तम वाहन गजराज इरावत को मंत्रों द्वारा स्वर्ग से भूतल उतारा था। हर्यंग के पुत्र राजा भद्ररथ कहे गए थे। भद्ररथ के पुत्र राजा वृषितकर्मा थे। वृषितकर्मा के पुत्र वृषिद्रव थे। उनमें ब्रह्ममना का जन्म हुआ। राजेंद्र ब्रह्ममना के जयद्रथ नामक पुत्र को जन्म दिया जिससे राजा दृढ़रथ की उत्पत्ति हुई। जन्मेजय दृढ़रथ के पुत्र विश्वजीत हुए। विश्वजीत के पुत्र कर्ण और कर्ण के पुत्र विकर्ण हुए। विकर्ण के 100 पुत्र थे जो अंगवंश की वृद्धि करने वाले थे। वृषद्रव के जो बृहन्मना नाम से प्रसिद्ध पुत्र था उनकी 2 पत्नियां थी। ये दोनों ही चेदी राज की सुंदरी कन्याएं थी। एक का नाम यजो देवी था और दूसरी का सत्या। उन दोनों के द्वारा उन वंश में भेद हो गया अर्थात दोनों की पृथक पृथक वंश परंपरा चली। राजेंद्र वृषण्मना का जो जयद्रथ नामक पुत्र था वह यशो देवी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था और उसका दूसरा पुत्र जो विजय नाम से विख्यात हुआ था सत्या के पेट से पैदा हुआ था। वह शांति आदि गुणों में ब्राह्मणों से और शौर्य आदि गुणों से क्षत्रियों से भी उत्कृष्ट था। विजय का पुत्र घृति और घृति का पुत्र घृतवर्त था। घृतवर्त के पुत्र महायशस्वी सत्यक्रम हुए। सत्यक्रम का पुत्र अधिरथ नामक सूत हुए जिसने कर्ण को गोद लिया था, इसीलिए कर्ण को सुपुत्र कहा जाता है। राजन, यह सब मैंने तुम्हें महाबली कर्ण के विषय में बताया है। कर्ण का पुत्र वृषसेन हुआ और वृषसेन का पुत्र वृष कहा गया। ये सब अंगीवंशी राजा मेरे द्वारा बताए गए हैं जो सत्यव्रती महात्मा पुत्रवान और महारथी थे। महाराज पृथ्वीनाथ, अब मैं सौद्राक्ष कुमार ऋचेयु के वंश का वर्णन करूंगा जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम इसे सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत खल विभाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में कुरु अक्षयु वंश का वर्णन विषय 31वां अध्याय पूरा हुआ। विष्णु भगवान की आरती, जगदीश्वर भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का
सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिनी और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई जन नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।